नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज के हमारे प्रश्न हैं, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चंदनबाला रास आस्कू की रचना है, ये सुमेलित है। स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी, यह सुमेलित है। जो स्थूलीभद्र रास है यह विजय सेन सूरी की रचना होकर के जिन धर्म सूरी की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर पंडित की है और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। तो देखिए इनका समय देखते हैं कि जो स्थूलीभद्र रास है यह विजय सेन सूरी की रचना नहीं है बल्कि जिनधर्म सूरी की रचना है और इसका रचनाकाल है 1209 और विजय सेन सूरी ने 1231 में रेवंत गिरिराज की रचना की थी। चंदनबाला रास की रचना की थी कवि आस्कू ने 1200 ईस्वी में। स्थूलीभद्र रास की रचना की थी जिनधर्म सूरी ने 1209 में। रेवंत गिरिराज की रचना की थी विजय सेन सूरी ने 1231 में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी दामोदर पंडित ने 12वीं सदी के उत्तरार्ध में और वर्ण रत्नाकर की रचना की थी ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 1324 में। अगला है कुवलयमाला कथा के लेखक है। तो कुवलयमाला कथा के लेखक है उद्योतन सूरी। जो जम्बू स्वामी रासा है इसके रचनाकार है धर्म सूरी और कुमार बाल प्रतिबोध की रचना की थी सोमप्रभ सूरी ने। मुनि जिनविजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य माना है। यानी हिंदी की जो जैन रास परंपरा है इसका आदि काव्य, शुरुआत का सबसे पहला काव्य इन्होंने माना है। कुवलयमाला की रचना उद्योतन सूरी ने जालोर में रह करके की थी। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो यह माना है शिव सिंह सेंगर ने। अगला हमारा प्रश्न है, पुष्य या पुंड को अच्छा ये तो हम कर चुके हैं। देखिए पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है और राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपाद को और गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। हिंदी का प्रथम जो गद्य लेखक है वो मिश्र बंधुओं ने माना है गोरखनाथ को और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवि या लेखक को हिंदी का प्रथम कवि या लेखक होने का श्रेय दिया है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे? तो ये जो रत्नाकर जोपम कथा इसका संबंध है वज्र यानी सिद्धों से। अगला हमारा प्रश्न है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार है। तो इसके रचनाकार है अमीर खुसरो। खुसरो की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? यह है मुकरियाँ। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। कबीर की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यह पंक्ति भी हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती है। रज्जब जो है ये दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा है। दादू के ऊपर रज्जब ने एक दोहा लिखा था, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रज बसा जान। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रमुख सूफी कवि हैं और इन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की है। जायसी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है। तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है रामचंद्र सूरी। रामचंद्र सूरी ने निर्भय भीम व्यायोग की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो यह है पुतलिपा। पुतलिपा जो ये है ये सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि एक योगी थे और शेष जो विकल्प दिए गए हैं मणिभद्रपा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा, ये सारे योगिनियों के नाम है, जबकि जो पुतलिपा है यह योगी और सिद्ध थे न कि योगिनी थे। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो जो हिंदवी शब्द है इसका प्रथम प्रयोग किया है अबू सईद ने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था अबू सईद के द्वारा।
कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों में भी माना जाता है। अब इसके दो मत है। प्रश्न में जो उत्तर आयोग के द्वारा माना गया उसमें तो माना गया अबू सईद ने, लेकिन हम कुछ किताबों में ऐसा भी पढ़ते हैं कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो कलचुरी राजवंश की जो 7 नायिकाएं हैं उनका नक्सिक वर्णन किस में किया गया है? तो यह किया गया है राउरबेली में। राउरबेली जो रचना है ये रोड़ा कवि की है और यह एक शिलांकित कृति के साथ साथ एक चंपू काव्य भी। चंपू काव्य वह होता है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है वो चंपू काव्य होती है। और यह जो राउरबेली रचना है ये वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। और जो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है यह दामोदर कवि की है और इसको हिंदी का व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। और जो वर्ण रत्नाकर रचना है यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, इसकी भाषा मैथिली है। और जो कुवलय माला है इसके रचनाकार है उद्योतन सूरी। और जो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक का उल्लेख है ये है राउरबेली में। अगला प्रश्न देखिए, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो विद्यापति के संदर्भ में ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ऐसा कहा है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। और यह जो कथन है ये इनकी किस किताब में है? तो यह हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक में यह कथन दिया गया है। अब विद्यापति के संदर्भ में अन्य विद्वानों ने भी कुछ कथन गए हैं, उनको देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति के बारे में कहा है कि श्रृंगार के सिद्ध वाक कवि थे। श्रृंगार के सिद्ध वाक कवि थे। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ किस कवि ने किया? तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ किया था जोइंदू ने। और जोइंदू कवि की अन्य रचनाएं हैं परमात्म प्रकाश और योगसार। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ हुआ था जोइंदू से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो जो सिद्ध साहित्य है उसमें जो जीव है उसको सहज भोग मार्ग से महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखिए, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास है। इसमें गुरु महिमा का प्रतिपादन किया गया है, बाह्याडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना की गई है, रहस्यात्मक अनुभूति है और जन भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सभी सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमकार की जो प्रवृत्ति है दुष्प्रवृत्ति वो भी देखने को मिलती है। ये पंचमकार थे मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई क्या है? केवल कवित्व के रचयिता नहीं, ये इनके अनुसार है हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो चंद्रबरदाई है वो हिंदी के तो प्रथम महाकवि है और वो व्याकरण में भी पारंगत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज जो रासो है ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे और छप्पय जो है वो उनका निजी छंद था। और जो शिव सिंह सेंगर है इन्होंने तो चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा भी कहा है। जो शिव सिंह सेंगर है इन्होंने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई है। अच्छा ये तो हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो जन्म के अनुसार इन कवियों का हमें क्रम देखना है। तो देखिए सबसे पहले आएंगे स्वयंभू, फिर आएंगे लुइप्पा, फिर आएंगे पुष्यदंत और फिर आएंगे इसमें हेमचंद्र। तो सर्वप्रथम है स्वयंभू, फिर है लुइप्पा, फिर है पुष्यदंत और फिर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न देखिए ये रहा क्रम।
स्वयंभू, लुइपा, पुष्यदंत और हेमचंद्र। अब कहीं कहीं जो लुइपा है इनका समय 773 भी माना जाता है, तो ऐसा माना जाएगा अगर, तो फिर ये जो है ये लुइपा स्वयंभू से भी पहले आएंगे, लेकिन आयोग ने जो है इसका उत्तर इसी क्रम में सही माना है। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो के बारे में कौन से सही तथ्य कौन सा है? तो इनका जन्म पटियाला में हुआ था, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो देखिए इनके जो सही कथन है वह है इसमें सी सही माना गया, 2 और 3। तो वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से थे। अच्छा, इसमें देखो ये कथन गलत हो गया कि फारसी में पूछो। इन्होंने कहा था कि कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो, कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो। अगर यहाँ पे हिंदवी लिखा हुआ होता तो ये कथन भी सही हो जाता। खुसरो का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1255 में और एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये कथन सही है। और इनका जो जन्म ये पटियाला में न होकर के एटा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। चलो ये आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता है? तो चंदनबाला रास के रचयिता है आसकू कवि। देखिए अन्य रचनाकार और रचनाएं देखते हैं। नेमिनाथ रास के रचयिता है मुनि सुमति गुणी। रेवंतगिरी रास के रचयिता है विजयसेन सूरी। श्रावकाचार के रचयिता है देवसेन और स्थूलीभद्र रास के रचयिता है जिनधर्म सूरी। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में कवित्व छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग, कुल मिलाकर के 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। ये जो विद्यापति थे ये शैव संप्रदाय के कवि हैं और इनका जन्म हुआ था 1350 में और इन्होंने संस्कृत, अवट और मैथिली भाषा में रचनाएं की थी। संस्कृत में भी की थी, अवट में भी की थी और मैथिली में की थी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अवट की ये तो दोनों, और गंगा वाक्यावली और पुरुष परीक्षा जो है ये संस्कृत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहुमचरियु में किसका वर्णन है? तो पहुमचरियु में राम का वर्णन है। पहुमचरियु की रचना किसने की थी? स्वयंभू ने की थी और इसे पद्मचरित या जैन रामायण भी कहा जाता है और इसकी जो भाषा है वो है अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ जो है वो खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन और ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये खड़ी बोली के कवि थे। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है और विद्वानों ने खुसरो के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, उनकी संख्या बताई है और इनमें प्रसिद्ध है खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुकने और गजल। अगला प्रश्न देखिए, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान था एटा। देखिए अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। अगला प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? तो शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार है सारंगधर। अगला देखिए, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य रचना की थी। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और हमने कल भी पढ़ा था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयुक्त किया है और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ये थे निज़ामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न देखिए, कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा जो है वह है मिश्रित अपभ्रंश, इसे अवहट भी कहा जाता है।
और कीर्तिलता जो रचना है इसमें तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बालचंद बिज्जा वही भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो देखिए यह है कीर्तिलता ग्रंथ की पंक्ति है। ये जो पंक्ति हमने देखी कि बालचंद बिज्जा वही भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, यह जो पंक्ति है यह कीर्तिलता से ली गई है। विद्यापति की जो कीर्तिलता रचना है उससे ये पंक्ति ली गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि का है और कीर्तिलता की जो रचना है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो अमीर पुरुष परीक्षा जो है ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। पहेलियाँ और मुकरियाँ, दो सुखने और खालिक परी, ये अमीर खुसरो की रचनाएं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रैदास, नानक, कबीर या विद्यापति? तो जो विद्यापति है ये निर्गुण काव्य धारा के नहीं है। विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? तो जो ढोला मारूरा दुहा रचना है इसमें ढोला के पिता का नाम है राजा नल। देखिए, ढोला मारूरा दुहा 11वीं सदी में रचित कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू और राजकुमारी मारवणी की प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पूरे होते हैं। अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।